मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये। हाँ हाँ सबका आ जाएंगे, तुम जाओ मालूम। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, यही दुख के कारण है। इसलिए इनकी सत्ता का नाश करना चाहिए और सुख का उपाय प्रकट करना चाहिए, ऐसा मंगलाचरण है। तो अपन ने देखा कि मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, मिथ्या चारित्र क्या है। मिथ्या दर्शन का स्वरूप यहाँ पे बताया कि जीवादि प्रयोजन भूत 7 तत्वों के बारे में विपरीत ज्ञान, विपरीत श्रद्धान, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान के स्वरूप में 3 बातें आई: संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। प्रश्न आया कि कोई सांप को रस्सी जाने या सांप को सांप जाने तो आप यथार्थ अयथार्थ कहो। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, कि ये वस्तु के बारे में 3 प्रकार से विपरीतता होती है। क्या 3 प्रकार से विपरीतता? कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य। कल अपन ने देखा था जीव अजीब के बारे में, एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश की थी कि मिठास का कारण कौन, मिठास किसका स्वरूप है और मिठास किसका भेद है। तीनों बातें। क्या बोला? मिठास का कारण कौन है ना, मिठास किसका स्वरूप है और मिठास किसका भेद है। दृष्टांत से समझने की कोशिश की। ऐसे अपन ने जीव में देखा। ज्ञान का कारण कौन है, ज्ञान किसका स्वरूप है और ज्ञान किसका भेद है। ऐसे वस्तुओं के बारे में 3 प्रकार से विपरीतता होती है। जैसे ये कहता है कि मैं आंख से देखता हूं, तो उसको कारण नहीं, ज्ञान का कारण नहीं पता। जानना किसका स्वरूप है, इंद्रियों का, आत्मा का स्वरूप है। और ज्ञान किसका भेद है, कि आत्मा का, कि इंद्रियों का, शरीर का। ऐसे सब में लगाना 7 तत्वों में। कैसे? अब आश्रम में देखेंगे। अजीब में लगा लो कि ये जो शरीर है इसमें ज्ञान है, नहीं है। ऐसे ये शरीर है, इसका स्वरूप क्या है कि स्पर्श रस गंध वर्ण। इंद्रियों का स्वरूप क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण। इंद्रियों का स्वरूप ज्ञान तो नहीं है। और स्पर्श रस गंध वर्ण किसका भेद है, कि पुद्गल का। समझ आ गई बात? ऐसे ऐसे आश्रम में देखेंगे कि आश्रम स्वरूप क्या है आश्रम का। मिडिल से बात करें,
आशव का स्वरूप कैसा है कि दुख रूप। आशव का स्वरूप कैसा है? दुख रूप। और आशव को सुख रूप जाने, ये कारण विपर्य है। कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, और ये जो राग आदि भाव हैं, ये किसके भेद हैं? कि आश्रव के। समझ आ गई बात? ऐसा तो ये विपरीतता निकले हर तत्व के बारे में। ये तीनों पॉइंट्स लगाओ तो एकदम क्लियर होगा, तो विपरीतता निकलेगी, विपरीतता दूर होगी। ऐसा जैसे शुभ अशुभ भाव है दोनों। शुभ अशुभ भाव किसके भेद हैं? शुभाशुभ आश्रव के भेद हैं। तो अशुभ को तो दुख रूप जाने और शुभ को सुख रूप जाने, सुख को धर्म जाने, तो तीनों विपर्य हो जाएंगे। आश्रव दुख का कारण है और आश्रव को क्या समझते? सुख का कारण। आश्रव संसार का कारण है और समझ क्या रहे हैं? धर्म का कारण। हरी बात ख्याल में। ऐसे संवर में बंध में लगाओ कि बंध शुभ भावों से मैं कारण विपर्य, शुभ भाव जो बंध के कारण है उसको धर्म का कारण जान रहे। ये बंध के बारे में विपरीतता हो गई, कारण विपर्य हो गया। और वो भी क्या है? शुभ भाव का भी या शुभ बंध का स्वरूप भी क्या है? दुख रूप आगामी बंध का ही कारण है। बंध के बारे में ये बंध करता है, इससे छूटते नहीं है, उल्टा बंधते हैं शुभ भावों से। तो ये कारण विपर्य है और भेदा भेद विपर्य है। ये बंध भी कैसा है? किसका ही भेद है? बंध 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 का ही भेद है। शुभ अशुभ बंध दोनों क्या है? बंध के ही भेद है। पुण्य पाप बंध के ही भेद है। संवर निर्जरा में लगाओ, ऐसे मोक्ष में लगाओ। संवर सुख रूप है, संवर का स्वरूप क्या है? सुख स्वरूप। तो भी धर्म को क्या जानता है? ये दुखमयी है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। तो क्या हो गया? ये कारण विपर्य हो गया, स्वरूप विपर्य हो गया। और ये आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण, ये किसके भेद हैं? ये संवर के भेद हैं। किसके भेद हैं ये सब? संवर निर्जरा के भेद हैं। और ये समझता है कि शरीर शरीर की क्रिया होती है ना, ये प्रत्याख्यान है। ऐसे लगा लो सब, पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे सातों तत्वों में लगाने की कोशिश करो तो एज इट इज जानना हो। इसलिए ये कह रहे हैं वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता। जिसको जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है। धर्म करना है, सबको धर्म करना है, हम सबको सुखी होना है। तो सुखी होने का कारण क्या है? कारण तो है संवर निर्जरा। और समझता क्या है? धन इकट्ठा करो, लग्जरी इकट्ठा करो। हम रस्सी को तो रस्सी जानते हैं, तो सम्यक ज्ञान कहो कि नहीं, तुझे तो स्वरूप विपर्य है। इस रस्सी को रस्सी जानने को सम्यक ज्ञान कैसे कहेंगे? तुझे तो स्वरूप की विपरीतता है, तुझे तो कारण की विपरीतता है, तुझे तो भेदा भेद विपरीतता है। ऐसा ठीक है। सुख का कारण क्या है? अपने स्वरूप को जानना, संवर सुख का कारण है। अब देखो इसमें बहुत समझने की बात है कि अभी अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व ज्ञान कर रहे हैं, है ना? अभी पूछो मैं कौन हूं तो कहेंगे मैं ध्रुव हूं। अब पहले ध्रुव के बारे में ही नक्की करो। ध्रुव हूं मतलब
परिपूर्ण हूं, मतलब पर से अत्यंत निरपेक्ष हूं। शरीर की क्रिया कैसी भी हो, भाव कैसे हो, लेकिन देखो मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में कुछ घटता बढ़ता नहीं। और फिर भी धन से सुख होता है। नहीं नहीं, हमें करना तो धर्म ही है, करना तो हमको धर्म ही है, लेकिन अंतरंग में परिणाम कैसा है? सुख तो धन से ही होता है। तो एक कारण विपर्य चल रहा है, ऊपर से बोल रहे हैं कि मैं ध्रुव हूं। समझ में आई बात? स्वरूप की विपरीतता, कि जिस जिस धन में, जो धन है वो स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है, उसमें तो ज्ञान सुख है नहीं, तो इससे सुख कैसे आएगा? कारण विपर्य चल रहा। क्या कहा? वो धन किसका भेद है? कि पुद्गल का। तो पुद्गल तुम में क्या करेगा जिसका अत्यंत अभाव है? आप विचार करो, सम्यक दृष्टि कैसे हुआ जाता है, इस बात का विचार करो। अपनी परिपूर्णता जानकर वो कैसे निश्चिंत निर्भर होता है। धन आए जाए, तभी ये लाइनें लिखी जाती हैं, लक्ष्मी आवे या जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, उसको कोई विपरीतता नहीं है। न जीवन के बारे में, न मृत्यु के बारे में, न धन के बारे में, किसी के बारे में विपरीतता नहीं है। न कारण विपरीतता है, न स्वरूप विपरीतता, और न भेदाभेद विपरीतता। मैंने किसमें से पढ़ा था? हाँ, आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब का मैंने 10 आत्महित के 10 पॉइंट्स भेजे हैं, है ना? उसमें लिखा है स्वाध्याय में गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी। और क्या कहा है? और कहा है कि इसको घोकना नहीं है, बार बार याद करना नहीं है, निर्णय और निश्चयात्मक होना चाहिए स्वाध्याय। स्वाध्याय कैसा होना चाहिए? बोलने वाला नहीं, निश्चयात्मक, निर्णयात्मक स्वाध्याय, यह स्वाध्याय की क्वालिटी। तो ये तीनों विपर्य निकलने के बाद, दूर होने के बाद, वो अपने को, अपने स्वरूप को भली प्रकार से जानता है, और पर का परिणमन स्वीकार है, और उस परिणमन से मेरे में कुछ नहीं होता, मैं अभी भी परिपूर्ण। हरी बात ख्याल में? ऐसा उसके मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानता। इसकी क्या प्रयोजन भूत क्रिया है? उद्गल की प्रयोजन भूत क्रिया क्या है? उसमें ज्ञान और सुख की प्रयोजन भूत क्रिया होती है। प्रयोजन भूत क्रिया किसकी है? जीव में। जीव की क्या है? ज्ञान और सुख। आर्षव की प्रयोजन भूत क्रिया क्या है? आकुलता, दुख, टेंशन। संवर की प्रयोजन भूत क्रिया क्या है? सुख, निराकुलता, निश्चिंता, टेंशनलेस। मोक्ष, परिपूर्ण सुख। ऐसा अपनी परिणति को, इन तत्वों को पहचाने, अन्यथा स्वरूप मानता है, वह स्वरूप विपर्य है। उन्होंने 6 ढाला जी में लिखा है, दौलत राम जी ने क्या लिखा है? राग आदि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, और आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, तय लखे आपको कष्टदान। ये स्वरूप विपर्य है। अभी वहां से पंच कल्याण से लौटने के बाद भाई जी का प्रवचन सुना,
एक 39 नंबर का प्रवचन है षटकारक का, और सुनना तो शुरू से, लेकिन मैं पर्टिकुलर टाइम बता रही हूँ, 30 मिनट के बाद से सुनना। बहुत ही गजब की चर्चा है। आपको पता चलेगा दुख किसे कहते हैं, क्या है दुख। सुनना उसको। तथा जिसे जानता है उससे यह भिन्न, इनसे भिन्न है या इनसे अभिन्न है। भेदा भेद को नहीं जानता। शरीर मेरे से भिन्न है कि अभिन्न है। जब शरीर मेरे से भिन्न है तो शरीर के परिणमन से मुझे लाभ है कि हानि है? बोलो। शरीर किसका भेद है? मेरा भेद है। पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरा भेद है। देखो स्टार्टिंग में कह दी जीव अजीव तत्व में, क्या कह दी कि जिस प्रकार से शरीर ही मैं हूं ऐसा जानता है, और आगे ये पुत्रादि मेरे हैं नहीं, ये पुत्रादि हैं सो मैं ही हूं, ऐसी अभेद दृष्टि। पुत्रादि के बारे में अभेद दृष्टि। उनका लाभ मेरा लाभ, उनकी हानि मेरी हानि, और भले ही वे अपने अंतरंग में आपके प्रति भेद बना के रखे हों, लेकिन इसको मोह से अभेद भाषित होता है। ये बहुत विचारणीय बात है कि जैसे समय सारणी में बात आई ना कि व्यवहारावलंबी ये विचार करता है कि प्रतिक्रमण से ही तो आत्मा शुद्ध होगी। गलती की, कोई गलती हो गई ना, की तो नहीं ना, गलती हुई है, की तो नहीं ना, तो कर्तृत्व भाषित होता है, कर्तृत्व। तो इसलिए वो विचार करता है कि प्रतिक्रमण से शुद्ध हो जाएंगे, तो प्रतिक्रमण भी हम ही कर लेंगे, गलती भी हमने की है और सुधार भी हम कर लेंगे। और हम कौन है? कि परिपूर्ण आत्मा। ध्रुव में गलती हुई कि गलती का सुधार हुआ? बोलो। ध्रुव ध्रुव में गलती हुई कि गलती का सुधार हुआ? नंबर 1। नंबर दो, गलती नाम की इस विश्व में कोई चीज है कि नहीं, ये विचार करो, ये विचार करो। गलती नाम की इस दुनिया में कोई चीज है कि नहीं? ये गलत हुआ, ये सही हुआ, बताओ। पंच कल्याणक हुए, सही हुए कि गलत हुए? परिणमन है बस। कोई कह रहा बहुत नृत्य हुए, ये परिणमन है बस। अब लोग ऐसा ऐसा कह रहे, अरे एक कार्य के होने में अनेक कारण बनते हैं। कितना यश कीर्ति का उदय, कितना अपयश कीर्ति का उदय, समझ में आ रही बात? सब चीजें चलती हैं। सही गलत नाम की कोई नहीं, नहीं बुराई नहीं करनी चाहिए, इतना उनने इतना अच्छा करा, बुराई नहीं करनी चाहिए। कौन करे? कौन बुराई करे? जिसको खोटे बंद होने हैं तो वो द्वेष करेगा, जिसको सही होना है वो राग करेगा, जिसको धर्म करना है वो भेद ज्ञान करेगा, हर कंडीशन में। परिणाम तो एक ही है। इतनी जल्दी ये दृष्टि दूर हो कि ये गलत है और ये सही है। लेकिन सुनना, यही पूरी चर्चा है वहां पे। लेकिन राग के वश, राग के कारण या नवीन बंद होने के कारण वो प्रेशर पड़ता है, तो वो सही गलत कहा जाता है, कहने में आता है। पता भी चले ना, पता कि अरे ये तो परिणमन है, होने योग्य है, तो भी शिक्षा देने का भाव आता है, नहीं बेटा आगे से ऐसा करना, ऐसा नहीं करना।
और बोलने वाले को पता है कि ये होने योग्य हुआ है, तो भी ये राग का काम ये रहता है, वो सही गलत का ज्ञान कराएगा, पर सही गलत नहीं समझेगा। क्या कहा? सही गलत का चरणानियों की शैली में, स्यादवाद शैली से ज्ञान तो कराएगा, लेकिन सही गलत समझेगा नहीं। सही गलत समझे तो मिथ्या दृष्टि है। सर्वज्ञ के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, खुद के ऊपर तो है ही। केवल ज्ञान को क्या समझते हो? क्रमबद्धता की क्या स्वीकृति है? अपने परिपूर्णता की क्या स्वीकृति है? ऐसा होने पर भी मैं कौन हूं, ऐसा जानने पर भी मैं कौन हूं। नहीं नहीं भैया, आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती, आंखों देखी। पीछे पीछे हो जाता और कोई बात नहीं, कोई पीछे पीछे बुराई करे हमारी तो कोई बात नहीं, सामने सामने करे तो वो नहीं सहन होती। भाई तेरी कोई बुराई नहीं करता, तेरी तो कोई बुराई कर सकता नहीं। सम्यक दृष्टि भी अगर तेरी बुराई करे तो उस परिणति मात्र की है, तेरी नहीं है। क्या बोला? आश्रव की बुराई है, जीव की नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा सुनना उसको जरूर, मैं भेजती हूँ ग्रुप पे, है ना। जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न और इनसे अभिन्न है ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न अभिन्नपना मानता है। सो भेदा भेद विपर्य, भेदा भेद विपर्य मतलब कि ये ज्ञान है सो किससे तो भेद रूप है और किससे अभेद है। ये ज्ञान इंद्रियों से भेद है और आत्मा से अभेद है। ये अजीव पुद्गल से अभेद है और जीव से भेद है। ये शुभाशुभ भाव आश्रव से अभेद है, जीव से भेद रूप है। ये वीतरागता, दया, क्षमा, मार्दव, आर्दव आदि आदि ये संवर से अभेद हैं और जीव से भेद हैं। ये पूर्ण वीतरागता केवल ज्ञान मोक्ष तत्व से अभेद हैं और जीव से भेद रूप हैं। सातों तत्वों में लगाओ, हमारी बात ख्याल में। ऐसे बनाना टेबल ऐसी पूरी, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य, तो एज इट इज चीज सामने आ जाएगी। ऐसे भेद ज्ञान होगा, ऐसा ये ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और एक तरफ ज्ञायक कहें और दूसरी तरफ शरीर से अपने को अभेद जाने, तो तुम रस्सी को रस्सी कहो, मिथ्या ही ज्ञान है। अरे जीव को जीव कहो तो भी मिथ्या ज्ञान। क्यों? तीन विपरीतताएं चल रही हैं, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य। ठीक है, पंडित साहब ने लिखा है, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम, हे प्रभु आपको लक्ष्य निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म। इसलिए बाह्य दृष्टि तजू, अब निजातम भजू। ज्यों का त्यों जाने तत्वों को। देखो ये जो सात तत्वों की जो शैली है ना, ये भी शैली कैसी है सात तत्व की? कि सबसे पहली शैली है हे, गे और उपाधि। हे, गे और उपाधि। हे मतलब खराब, दूर करो, हटाओ, ऐसा नहीं। हे मतलब जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। हे मतलब
जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, सीधा सीधा जो उपादेय नहीं है। ऐसे आशा बंद को क्या बोलते? हे। आशा बंद को क्या कहते हैं? हे। और गे कौन है? ये पूरा अजीब है सो गे। जो अजीब गे है ना, है तो गे, और मान रहे उसको हे उपाधि। ज्ञान में सोना झल गया तो ज्ञान का गे मात्र है, और समझता क्या है कि ये तो अच्छा है। ज्ञान में आलू जल गए, अरे ये तो हे है। तो वो ना हे है और ना उपाधि है, वो तो ज्ञान का गे मात्र है। हरी बात ख्याल में। और आशा बंद क्या है? ये हे है। हे मतलब ये अभाव करने योग्य है। तिनकी सत्ता नाश करी। और प्रगटे मोक्ष उपाय। उपाय तो प्रगटे मतलब कि प्रकट करने योग्य उपादेय हैं संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये प्रकट करने योग्य उपादेय हैं। और आश्रयभूत उपादेय होता है वो अशुद्ध आत्मा। तो उपादेय में 3 पॉइंट्स आएंगे। एक देश प्रकट करने योग्य, पूर्ण देश प्रकट करने योग्य, और एक है आश्रय योग्य उपाधि। तो आश्रय योग्य उपाधि तो शुद्ध आत्मा। ये पहली शैली है, ये आगम की शैली है। जो यहाँ बात की कि यदि आश्रय को बुरा न जाने तो दूर करने का उपाय क्यों करेगा, और संवर को भला न जाने तो प्रकट करने का उपाय क्यों करेगा। तो ये वो शैली है, आगम शैली है ये गे उपाधि। अध्यात्म शैली क्या है? अध्यात्म शैली, अध्यात्म शैली है कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, तो ये सब मेरे लिए क्या है? गे। अजीब भी गे, आश्रव गे, बंद, संवर, निजरा, मोक्ष सब गे, सब ज्ञान के गे। ये अध्यात्म शैली है। कौन अच्छा है, कौन है गे उपादेय है? कि कोई नहीं, सब ज्ञान के गे हैं। बस क्रम से उत्पन्न होते हैं और क्रम से चले जाते हैं। आश्रय बंद मिटते हैं, संवर निर्जरा प्रकट होती है, संवर निर्जरा की पूर्णता होती है, मोक्ष प्रकट होता है। मैं तो सबका ज्ञायक मात्र हूं। क्या बोला? क्रमबद्धता में होने योग्य होता है, मैं तो सबका ज्ञायक मात्र हूं। हरी बात ख्याल में। ये अध्यात्म है। अध्यात्म की एक शैली और है कि ये सब हेय हैं। जीवादि भय तच्चम नियम सारजी की गाथा ही है। ये सब क्या है? हे हैं। हे मतलब उपादेय नहीं, इनके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। भेद रूप जीव, भेद रूप जीव, जानने वाला जीव, और अजीव आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष, इनका लक्ष्य करने से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। इसलिए वहां पर क्या लिखा कि ये सब हेय हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उपादेय है। ठीक है, अब देखो, जैसे भेदाभेद विपर्य है, ये हो गया। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में, उसके जानने में विपरीतता पाई जाती है। ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होते से साथ में मिथ्यात्व की पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं, तो वो सिंस बिगिनिंग ही मिथ्यात्व को लेके उत्पन्न होता है। विपरीतता ऐसा नहीं पहले जाना बाद में विपरीतता, विपरीतता सहित ही उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ऐसा जैसे मतवाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जानना होता है। मतवाला है ना, मोह की मदिरा पी है,
ऐसा मत वाला जैसे, अब सुनो, तथा जैसे किसी काल में वो ही मत वाला माता को माता या पत्नी को पत्नी भी जाने, वो मत वाला माता को माता और पत्नी को पत्नी जाने तो भी, अब तो सही है ना, तो भी अभी थोड़ी देर बाद क्या कहने लगेगा पता नहीं। अभी स्वाध्याय बैठेंगे तो बोलेंगे सही बात है, मैं परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ, ये वो, और क्लास खत्म और कोई दूसरी बात हुई, अरे अच्छा, अरे इतने रुपए आ गए, अच्छा, हैप्पी, अरे ये क्या कर दिया, ये सही क्यों कर दिया, ये खराब क्यों कर दिया। समझ में आ रही है बात? कोई मत वाला कभी माता को माता भी कहे, पत्नी को पत्नी भी कहे तो भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से, निश्चय रूप निर्धार नहीं किया। इसलिए क्या कहते हैं, स्वाध्याय कैसी होनी चाहिए, निश्चयात्मक और निर्णयात्मक, विचार सहित, पूरे लॉजिकली वस्तु का निर्णय किया जाए। मैं कौन हूं, मैं शरीर हो सकता हूं कि नहीं, शरीर से मुझे कोई लाभ हानि हो सकती है कि नहीं, ये आश्रय भाव मेरे में ही होते हैं, मेरे में होने पर भी क्या ये मेरा स्वभाव है, क्या मैं इनको इच्छाओं से कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, मिला सकता हूँ, ऐसा निश्चय सहित निर्धार। जैसे सुन ले और जरूरत पड़े तो बोल दे, मान्यता वही बनी रहे, थॉट प्रोसेस नहीं बदले, आपकी सोच नहीं बदल पा रही, क्यों, निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता। निश्चय रूप निर्धार से, निर्धार कौन करेगा, ज्ञान, श्रद्धान सहित, सच्चे श्रद्धान सहित, निश्चय रूप निर्धार से सच्चे श्रद्धान सहित जानना नहीं होता। उसका जानना कैसा है, कैसा ही है, बस डुलमुल, जरूरत पड़े तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जरूरत पड़े नहीं 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 मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, और जरूरत पड़े तो देखो अपन ही तो श्रावक हैं, अपन को ही तो मुनि होना है, और घर में तो व्यवहार से तो करते ही हैं, निश्चय से तो नहीं करते, निर्धार कुछ नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। सत्य को भी जानते हैं परंतु उसका प्रयोजन आता है। नहीं, अभी तो मैंने लाइन पढ़ी नहीं ना, ऊपर ही पढ़ रही। देखो, जैसे किसी काल में मतवाला माता को माता, पत्नी को पत्नी भी जाने, यहाँ बात चल रही है, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, इसलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता। सत्य श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, अथवा सत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है। देखो, सत्य भी जान ले तो प्रयोजन नहीं साध रहा। प्रयोजन क्या है, मैं परिपूर्ण हूं तो प्रसन्न हो जाइए, पर ये प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है, अपने स्वरूप को जानकर आनंदित होना प्रयोजन है, कि बहुत पढ़ाई लिखाई प्रयोजन है, इतने ग्रंथ पढ़ने, उतने पढ़ने, उतने पढ़ने, वो प्रयोजन है, और है दुखी, ऊपर से मान कषाय में चढ़ जाए, मैं ती क्रियाएं पालता, मेरे को इतना ज्ञान है,
तो प्रयोजन तो साधन ही अपने उस ज्ञान से जहर और पी लिया उल्टा। क्या समझ में आई बात? उस ज्ञान से क्या किया? प्रयोजन तो साधा नहीं, तुम्हें बहुत गाथा टीका आती थी, आपने जिनागम के अनुकूल क्रियाएं की, तो प्रयोजन तो साधा ही नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता, नहीं कह सकते सम्यक ज्ञान। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अब समझना बहुत जरूरी, ज्ञान तो जो उत्पन्न हो रहा है वो तो उत्पन्न होता हुआ ज्ञान, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि वो मिथ्यात्व के साथ है, मिथ्या दृष्टि है। अब ज्ञान, अकेले ज्ञान को देखो, उत्पन्न होता हुआ ज्ञान, जो ज्ञान की जानने की टेक्नोलॉजी है वो तो शुद्ध ही है। जैसे सिद्ध भगवान जानते ऐसा ही हमारा ज्ञान भी जानता, लेकिन ज्ञान में मोह की धूल लगी है। बात ये है, वो संग मिथ्यात्व का कर रहा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्यात्व के साथ जानने पर भी जानने की टेक्नोलॉजी बिल्कुल शुद्ध है, अभी भी प्योर। ये मोह का साथ छोड़ दे तो न तो ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी ज्ञेयों से नहीं जानता। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी ज्ञेयों से अप्रभावी रहता है। किसी को भी जाने तो भी अप्रभावी है, वो अशुद्ध नहीं होता कभी भी। किसी भी ज्ञेय को जाने, पाप रूप परिणाम को जाने तो पाप ही नहीं हो जाता ज्ञान। मिथ्या दृष्टि का भी समझ में आ रही है, पर वो जान लेता है गलत कि मैं पापी हूं। पापी होता नहीं है मिथ्या दृष्टि भी, पुण्यात्मा होता नहीं है मिथ्या दृष्टि, पर जान लेता है मोह के चक्कर में। ये जान लेता है मैं पापी हूं, मैं धर्मात्मा हूं। है कौन? ज्ञान स्वरूप। ये है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को, अकेले ज्ञान को, अकेले ज्ञान को, अकेला ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान, सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तीन ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान है, एक ही ज्ञान है। अब प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ प्रश्न होता है कि मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है। अब थोड़ी टेक्निकल चर्चा आ रही है सर। तो इस मिथ्या भाव का कारण कौन है, मिथ्या ज्ञान का? सो कह रहे हैं मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है, सम्यक तो नहीं होता, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। देखो, मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? मिथ्या दर्शन। ये बहुत चर्चा हो चुकी है हालांकि अपनी कई बार। ये युगल जी बाबूजी की जो पुस्तक है ना, ये इसमें एक टाइटल आया है, अज्ञान की लड़ाई अज्ञान से ही होती है। वही अंदर अंदर फाइट, खुद से ही फाइट करता है और सम्यक ज्ञान पाने को प्राप्त होता है। वही ज्ञान। अज्ञान कहता है मैं शरीर हूं, और यहाँ आगम युक्ति न्याय से समझता है तो बोलता है नहीं मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो अंदर ही अंदर महाभारत चलती है। अब अगर मोह जीत जाए तो उसको परास्त करे, और ज्ञान जीत जाए तो मोह को परास्त कर दे। हरी बात ख्याल में? ऐसा सो कह रहे हैं, जैसे विष के संयोग से भोजन को भी विष रूप कहते हैं। देखो इतनी गजब का उदाहरण है।
खीर बनाई, तो है तो वास्तव में खीर ही, उसके जो कंटेंट्स हैं सब अच्छे ही हैं, दूध अच्छा है, चावल अच्छे हैं, उसमें इलायची केसर जो कुछ भी पड़ी है सब अच्छे हैं। एक ड्रॉप विष डल गया, तो अब वो खीर है कि विष है तो खीर, है तो खीर, लेकिन अब वो क्या हो गई, अरे भैया जहर है, खीर नहीं है जहर है। अरे एक ही बूंद तो डला है, खीर तो इतनी सारी है, अरे अब खीर नहीं रही ये विष हो गया। एक एंगल, ये खीर विष हो गई, अभी भी खीर बोल रहे हैं ना उसको, किसके संयोग से, विष के संयोग से। है तो वो ज्ञान, है तो वो ज्ञान, लेकिन मोह के संयोग से मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा है तो ज्ञान। काम कौन करेगा पूरा, ये अज्ञान रूप ज्ञान ही काम करता है, दूसरा और ज्ञान नहीं आएगा। हाँ आगे चर्चा आएगी, इसको अपन यहीं पे क्लियर कर रहे। ये बात सही है कि एक इंद्री से लेके असंगी तक को तो आप इसका कारण ज्ञान वर्ण को ही कहो, उसको तो ज्ञान ही नहीं है कि तत्व तो विचार कर सके, लेकिन संगी पंचेंद्री में शक्ति प्रकट हुई, उतना क्षयोपशम हुआ, और तो भी तत्व ज्ञान नहीं करे, तो मोह का उदय। समझ आई बात, स्पष्ट होगी कहानी। और देखो तो क्या कह रहे हैं कि विष के संयोग से भोजन को भी विष रूप कहते हैं, वैसे मिथ्यात्व के संबंध में ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। अब देखो ज्ञान की 3 कंडीशन है, बल्कि 4 कंडीशन है। एक कंडीशन तो क्या, उपयोगो लक्षणम, सहज शुद्ध ज्ञान, जानने की टेक्नोलॉजी कैसी, सिद्धों जैसी, अभी भी न घटता न बढ़ता, न गे ज्ञान में आते, न ज्ञान गेयों में जाता, ज्ञान ज्ञान से ही जानता है, सदा प्रगट है, लक्षण है ना, पाणामी भाव रूप है जिसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, ये ज्ञान लक्षण रूप ज्ञान। नंबर 2 एक है छायोपशम्य ज्ञान, तो भेद विज्ञान कौन करेगा, छायोपशम्य ज्ञान, संघी पंचेंद्री पना। सुनो, ये संघी पंचेंद्री ज्ञान उपयोग लक्षण के माध्यम से मैं ज्ञायक हूं ये निर्णय करेगा, छायोपशम्य ज्ञान। समझ आ रही बात। अब ये जो छायोपशम्य प्रगट ज्ञान है, ये प्रगट ज्ञान मोह का संग करते हुए मिथ्या ज्ञान कहलाता है, मिथ्या ज्ञान। ठीक है, अब चौथा क्या है, चौथा है कि जितना क्षयोपशम है प्रगट ज्ञान है ना, वो तो छायोपशमिक भाव, और जो प्रगट ही नहीं है, जितना प्रगट ही नहीं है वो है औदिक अज्ञान, चौथा। समझ आ गई बात। एक उपयोग लक्षण, एक छायोपशमिक ज्ञान, जिस ज्ञान ने मोह का लक्ष्य किया वो मिथ्या ज्ञान, और जो ज्ञान प्रगट ही नहीं है वो अज्ञान। अब सुनना, जिन वाणी में मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहने की रूढ़ी है, इसको अज्ञान कहते हैं। वास्तव में अज्ञान क्या है, अज्ञान मतलब नहीं है ज्ञान। तो नहीं है ज्ञान कौन सा है, कि जितना प्रगट है वो क्षयोपशम, और जितना प्रगट नहीं है वो अज्ञान। समझ आ गई बात।
जितना प्रकट है वो क्षयोपशम, और जितना हम जान नहीं पा रहे वस्तुओं को या अन्यथा जान पा रहे हैं, तो ये तो है अज्ञान। नहीं, अन्यथा जान पा रहे वो क्षयोपशम, और जितना जान ही नहीं पा रहे वो है अज्ञान, और जिसने मोह का संग किया है वो है मिथ्या ज्ञान। मूल में वो मिथ्या ज्ञान है, लेकिन जिनवाणी में भी उसको अज्ञान कह देते हैं, सीधे सीधे बोलते हैं अज्ञान मोह राग द्वेष, अज्ञान मोह राग द्वेष। वो किस एंगल से बोलते हैं अज्ञान? सुनना ध्यान से, अपने स्वरूप को नहीं जानता, इस एंगल से अज्ञान। समझ आ रही बात? और विपरीत जान रहा तो मिथ्या ज्ञान है, एक ही चीज। अपने स्वरूप को नहीं जानता तो अज्ञान, और विपरीत जानता है तो मिथ्या ज्ञान। और जो बिल्कुल ही नहीं जानता वो है असली में अज्ञान, जानता ही नहीं। अब यहां पता नहीं मोबाइल के अंदर कितने परमाणु हैं, केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा को कोई अज्ञान नहीं, केवल ज्ञानी है। सम्यक ज्ञानी हो गए तो भी लोकालोक को नहीं जानते, तो वे अज्ञानी है। समझ में आई बात? मुश्किल तो नहीं हुई? एक उपयोग लक्षण, एक क्षापशमिक ज्ञान, और एक अज्ञान, और एक मिथ्या ज्ञान। चार चीजें एक ही ज्ञान में, चार ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान। हाँ, स्वरूप जान लेगा तो वो ही ज्ञान सम्यक ज्ञान, और पूर्णता प्रकट होएगी तो वो केवल ज्ञान। पांच तरह से हो गए, छह हो गए। एक ही ज्ञान को देखने के छह एंगल हो गए। ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और अज्ञान, सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, समय हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। हाँ।